Everybody can come to the sea. After not a long time we are seeing Prabhu. But we Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Bhaktavinda Bhaja Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। Today we shall be reciting from text 12, no, text 13. Srimad-Bhagavatam 1.17.13. आख्याये वृषं भद्रं वा साधूनां कृतागमसाम् साधूनां कृतागसाम् आत्मदेवरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिभूषणम्। आख्याये वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिभूषणम्। आख्याये वृषं भद्रं व साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिभूषणम्। वर्ड मीनिंग। आख्याये मुझसे कहो, वृष हे बैल, भद्रम कल्याण, वह तुम्हारा, साधुनाम ईमानदारों का, अकृत आगसाम अपराधिनों का, आत्म वैरूप्य अपना रूप बिगाड़ना, कर्तारम कर्ता, पार्थानाम पृथा के पुत्रों का, कीर्ति दूषणम यश को कलंकित करना। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथ्वी के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। छोटा सा तात्पर्य है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। महाराजा रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र की भी मानव समाज में उपयोग में लाता है। प्रथा पुत्रों के वंश यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनिष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने में भी डरते नहीं हैं। यही वन का अंतर दिखता है जो उन धर्मात्म राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं विदन् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्तकितन गौरंगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रदर्शित करें ताकि ये कथा जो है पर्सनल हो जाए, अदरवाइज इम्पर्सनल। और हम लोग तो इम्पर्सनल में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग तो पर्सनल में विश्वास करते हैं। तो आइए आप हमें अपना दर्शन दीजिए और इसको खुला रखिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार आपने ऑन करके कहीं चले जाते हो तो लगता नहीं कि आप कथा सुन रहे हो हो सकता है, हजारों चीज़ें होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक कथा चले आप हमारे साथ हों। क्यों कहते हैं न शरणवंती न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतां पराम। दोबारा सुन लीजिए, न शरणवंती न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतां पराम। सत्यम सत्यम ही लोकेश ऐसा स्वामी सदा यमः। मैं आई नॉट एक्सप्लेन इट, समझ गया? न शरणवंती न हर्षंती श्रीमद् भागवतां पराम, सत्यम ही सत्यम लोकेश ऐसा स्वामी सदा यमः। तो आइए हम यमराज को अपना स्वामी नहीं बनाते हैं, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके हम यमराज को अपना दोस्त बनाएंगे। तो आइए आप लोग प्रकट हो जाइए, तो हम देखें कौन कौन है। जरूर नहीं है लेकिन अच्छा होगा सब प्रकट हो जाए। तो हम आख्यान सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज जंगल में है, सरस्वती नदी के किनारे हैं, और वो दयनीय दशा गाय और बैल की दयनीय दशा देखकर वो समझ रहे हैं कि हमारा जो कौरव वंश है, कौरव वंश की जो ख्याति है उस पर आघात हुआ है। हरे कृष्णा, सब लोग सबाई वीडियो ऑन करुन, वीडियो प्रभु বলছে वीडियो ऑन করার জন্য। This is free, this is free facility, this is a free facility, so why not use it? अजित प्रभु वीडियो ऑन कर देन। वाह, राम प्रभु हरि बोल। दंडवत प्रणाम, सवाई भक्तों का दंडवत प्रणाम। तो हम सुन रहे हैं। মাতাজি কিছু বলছেন, শোনা যাচ্ছে না। আমি বলছি যে আমার এই যে মাঝে মধ্যে একটু কথা বলা লাগে, তো এইজন্য ওই ভিডিও অফ করে না, কথা বলেন ওই অফ করে রাখেন, মিউট করে রাখলে তো মিউট করে অফ করে কথা বলতে পারেন, অসুবিধা নেই। তখন শব্দ শুনবেন। মিউট कर, गुड, वीडियो ऑन करें। हरि बोल। भागवत में एक चीज और बता दूं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवतां पराम यश शरणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या हर समय श्रीमद् भागवतम की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम कथा यश श्रवण मात्रेण, जब हम बोलते हैं ना तो हम सुन भी रहे हैं, तो श्रवण कीर्तन, यह श्रवण और कीर्तन बराबर होता है। यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान हमारे हृदय में पुष्ट हो जाते हैं, भगवान भी सुनते हैं। भगवान देखना, देखो कैसे सुन रहे हैं मेरी कथा में, इनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब आप आनंद होंगे तो भगवान खुद आनंद में होंगे। लेकिन अगर आनंद आप नहीं, आनंद में नहीं होंगे तो और कोई आनंद नहीं होगा। और दूसरा एक नीति श्लोक है, पयपान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। पय यानी मिल्क, पानम यानी गिव। पयपान भुजंगानाम, भुजंग यानी स्नेक। पयपान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। आप सर्प को कितना भी दूध क्यों न पिलाएं, उसका विष बढ़ता है। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपो न शांतये। और जो मूर्ख होते हैं, जो कृष्ण विमुख होते हैं, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपो न शांतये,
उनको और गुस्सा, उनको और गुस्सा। वो कौन होते हैं? अभक्त। कल हम चर्चा कर रहे थे भक्त और अभक्त भी। तो पयपान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम और उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपन शांति। हमारी जो 10 हम वी रिसाइड द बिफोर रिसाइडिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, वो नाम अपराध है, उसमें एक है नॉट टू टेल दीज पीपल हु आर इग्नोरेंट। क्यों? कि वो जो है बेचारे अपराध करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को शिक्षाएं दी। उनको एक शिक्षा ईश्वर पुरुष से मिली, और वो जब प्रकाशानंद शास्त्री से जब उनका वार्तालाप हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है। तो प्रकाशानंद सुरधन का क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा है, कृष्ण मंत्र है ते सवे संसार मोचन। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु को मिली है। कृष्ण मंत्र है ते सवे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते वावे पावे कृष्णेर चरण। ये शिक्षा ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को दी है कि बस सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम और कुछ नहीं। क्या बोलते हैं उसके वो ट्रांसलेशन है, कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्यों को संसार से छुटकारा मिल सकता है निसंदेह। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। और विषय भटक गया हूं मैं, लेकिन वो बोल लेता हूं मैं। भगवान को भी नहीं मालूम है कि भगवान के चरणों पे लोग जो हैं क्यों इतने लालायित रहते हैं, उनकी क्यों चरणों की सेवा करते हैं। तो मार्कंडेय मुनि बताते हैं, जब भगवान को नहीं पता चला कि लोग जो है मेरे चरणों पे क्यों झुकते हैं, तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, अरे भूल गया श्लोक, करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाला मुकुंदा मनसा स्मरामि। तो मार्कंडेय मुनि ने क्या देखा कि भगवान पीपल के पत्ते पे लेटे हैं और अपने दोनों हाथों से अपने चरण कमल को पकड़ करके उसे अंगूठे चूस रहे हैं। यार इसमें इतनी मिठास कैसे आई? मेरे भक्त इस पे जो लालायित होते हैं, इस पे जो अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, इनमें क्या स्वाद है? तो भगवान है करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाला मुकुंदा मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद को मार्कंडेय बोलते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं मेडिटेट कर रहा हूं कि अपने अंगूठे को चूस रहे, अपने पैरों के, उनको मालूम नहीं अपने पैरों के बारे में क्या है। तो कहते हैं भगवान और भगवान के जो विभूतियां हैं इनमें बहुत कंपटीशन है। जब भगवान अपनी विभूतियों को समझना चाहते हैं तो उनकी विभूतियां जो है 100 गुना बढ़ जाती हैं, और भगवान ने अपने आप को फिर एक्सपेंड करके 100 गुना हो जाते हैं, फिर विभूतियों को समझने लगती है, विभूतियां और 100 गुना जल जाती है। तो बिल्कुल कंपटीशन हो रहा है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, ये शास्त्र कहते हैं, अरे भगवान कृष्ण, अरे तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते हो जो कर रहे हैं भगवान से, हे भगवान कृष्ण, अरे तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते हो। ऐसी विभूति हमारे भगवान की, और जो उनके चरणों में जिसका मन लग गया तो उसके बारे में। अभी मैं क्लास से पहले मैं हिंदी न्यूज़ आजकल देख रहा था, करीब आधा घंटे मैंने न्यूज़ देखी। न्यूज़ देखकर जो है कलेजा जो है मुंह में आ गया। उन्होंने हर जगह की हॉस्पिटलों की तस्वीरें बताई कि पेशेंट एम्बुलेंस से आ जाते हैं अस्पताल में, लेकिन इमरजेंसी में जाने के लिए उनको तो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे इंतजार करना पड़ रहा। अस्पताल के कोर्ट यार्ड में पहुंच गए, वो एम्बुलेंस वाले बोलते भाई इसको नीचे उतारो, हम तो चले दूसरे को लेने के लिए। और कई लोग जो हैं बरामदे में ही दम तोड़ रहे हैं,
कई लोग, इतनी बुरी हालत है। और कहते हैं, मैं पूरे देश की बात करूं, इस समाज की बात करूं, जो राजा जो है, जब वो अनिहित होता है तो बीमारियां आती हैं। हमने जितनी भी अपने श्रीमद् भागवत में जो भी राजा देखे, चाहे अम्बरीश महाराज हों, चाहे युधिष्ठिर जी हों, और चाहे कोई हो, चाहे रामचंद्र हों, ऐसी विपदा कभी नहीं आई। ये कली का लक्षण है, सबको विमूढ़ बुद्धि कर देता है। और मैं देख रहा था तो बिल्कुल बिल्कुल हालत खराब होगी देख के। कई लोग जो है ना ब्राह्मण में दम तोड़ रहे हैं, ऐसी बुरी हालत है। ये तो जो हमने कैमरे के सामने देखा, जो कैमरे के पीछे बात इधर हो गया। 0.1% डेथ रेट है इंडिया में जो कोविड पॉजिटिव हैं, 0.1%। आज 3.5 लाख को वैक्सीनेशन हुआ 24 घंटे में, और उसमें जो है 2800 आदमी मर गए। तो इतनी बुरी हालत है। और देखिए, मरना तो सबको है, लेकिन उससे पहले अगर हम भगवान के बारे में जान लें, भगवान के बारे में समझ लें, तो हमारा मरना भी सफल होगा। एक दिन तो सबका है, निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु है। न जायते मृत्य वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूय अजोतम साधुतो पुराणो न हन्यमाने हन्य शरीर, समथिंग लास्ट वर्ड इज समथिंग। तो वो देख करके बोला, यार अब श्रीमद् भागवतम को 24 घंटे पढ़ना है, न मालूम कब नंबर आ जाए। तो श्रीमद् भागवतम अंगीकार करना है। तो आज परीक्षित महाराज कहते हैं, हे वृषभ, तुम निरपराध हो, पूर्णतः ईमानदार हो। आपको मालूम है, जब गाड़ी वाला किसी मोटरसाइकिल को टक्कर मारता है तो मोटरसाइकिल वाली गलती होती है, और जब मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को टक्कर मारता है तो साइकिल वाली गलती होती है, और जब साइकिल वाला पैदल को टक्कर मारता है तो पैदल वाली गलती होती है। यानी जिसका जो तेज है, जो रुतबा है, वो दूसरों को कहता है तुम्हारी गलती हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती हमारी गलती नहीं है। तो दोषारोपण। लेकिन यहां परीक्षित महाराज कहते हैं, तुम निरपराध हो, तुम निर्दोष हो। तुम तो जंगल में चल रहे थे, तुम्हारा क्या कसूर। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये दो जानवर ऐसे हैं, और ये जो जानवर जो है, ये काउ स्पीसीज जो है, इसका मल भी काम आता है, मूत्र भी काम आता है। परसों हम चर्चा कर रहे थे कि टन्स एंड टन्स ऑफ यूरिन इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर मेकिंग द कैंसर मेडिसिन। लेकिन उसके बावजूद भी मत्र न कृष्णे परतो सतो वा, इतना कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट होने के बावजूद भी। मैं एक बात बताना भूल गया। एक हमारे दोस्त है, तो बहरीन में थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा, प्रभु मैं छोड़ करके ना मैं गाय सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बाबा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बोला, हम 2-4 दोस्त मिल करके 30-40 गाय रखेंगे, आजकल गाय भी 50-60 हज़ार की गाय है, तो रखेंगे और गाय सेवा करेंगे। तो हमने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा, मैंने कहा, देखिए यार, गाय की उम्र है 20 और 25 साल, और 20-25 साल उम्र है, अगर 25 साल उम्र ले लो तो गाय से 18-19 साल का सिर्फ दूध देती है। उसका बचपना ले लो, उसका बुढ़ापा ले लो। अगर जब उन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो आप क्या करोगे? उन्होंने छूट दे बोला, हम उसको बेच देंगे। कहाँ बेच देंगे? उसको मारना है। मैंने कहा, प्रभु ऐसी गांव सेवा मत कीजिए ऐसी गांव सेवा मत कीजिए प्लीज। बोले, मैं तो गांव सेवा करूं। मैंने, नहीं प्रभु जी, अगर आप समझ सकते हैं, आप में शक्ति है, जो गाय आपने ली अगर आज को उम्र भर पाल सकते तो लेना, नहीं तो ले लेना। और उनको सुबुद्धि आई, उनका ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम गाय लेकर के गाय वालों को दान कर देंगे, बाकी उनकी मर्जी। मैंने कहा, ये ठीक है, भैया तुम गौशाला खोलो, तुम ये धंधा करो, गाय को समझो पालो, और बूढ़ी हो गई उसको बेच दो, ये मत करना। और मुझे बड़ा खुशी है बात को सुनकर, उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया, गाय पालन छोड़ दिया कि नहीं प्रभु, हम तो नहीं होगा, अगर हम गाय नहीं बेचेंगे तो हमको पैसे भी तो कमाना है,
मैं फिर ये काम मत करो, कोई दूसरा काम करो, कोई होटल खोलो, कुछ और कर लो, लेकिन गाय का धंधा बंद करो। और उन्होंने हमारी बात मानी। लेकिन कितना शानदार था ना, गाय बूढ़ी हो के बेच दो, हमें क्या लेना देना, जब तक मेरे पास ही मैंने उसको पाला पोसा, अब बूढ़ी हो गई हमें क्या लेना देना। लेकिन उनको मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने 2-3 थे प्रभु, उन्होंने ये काम जो है बोला कि नहीं, वो नहीं करेंगे, और कुछ काम करेंगे। तो यहाँ परीक्षित महाराज समझे, तुम जो हो निर्दोष हो, निरपराध हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुमने तो कुछ नहीं किया। पता नहीं आपको मालूम हो कि ना हो, गाय का जो मुख होता है ना वो शुभ नहीं होता है, उसको अशुभ मानते हैं। गाय का मुंह अशुभ मानते हैं। आप जानना चाहोगे क्यों? आप जानना चाहेंगे गांव का इतनी अच्छी गाय, उसका मुंह अशुभ क्यों माना जाता है? उसको रोटी खिलाओ, सब कुछ खिलाओ। कहते त्रेता में क्या हुआ, एक बार श्राद्ध पक्ष आया और मां सीता ने, भगवान रामचंद्र साथ में नहीं थे, तो मां सीता ने जो है ये किया, क्या बोलते उसको, श्राद्ध किया। और वो श्राद्ध में जो था गाय थी, और गाय विटनेस थी कि हाँ पिंडदान किया, पिंडदान, श्राद्ध पिंडदान किया। उसके बाद भगवान जी देर से आए, रामचंद्र देर से आए और कहने लगे, ए सीते, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पिताजी का श्राद्ध नहीं कर पाया। तो सीता जी ने कहा, पतिदेव मैंने किया है। बोला मैं कैसे मान लूं? बोले गाय को पूछ लो, ये गाय वही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, गाय बताओ, इसने श्राद्ध किया, पिंडदान किया? और गाय चुप हो गई। गाय चुप, गाय ने विटनेस नहीं दिया गाय ने। तो सीता माँ ने श्राप दिया, देखो तेरा मुंह जो है अभिशाप है, तेरे मुंह को, तेरे मुंह से कोई प्यार नहीं करेगा, पूरे शरीर से प्यार करेगा, मुंह से कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि तूने जो है विटनेस नहीं दिया, सच्चाई का साथ नहीं दिया। इसलिए कहते हैं गाय का सिर्फ मुंह जो है अपवित्र है। आप लोग नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, आज हमने आपको बता दिया। तो ऐसी कहानियां हैं। तो बोलते हैं जो प्रथा पुत्र के, कि पूंछ क्यों पवित्र, एक मिनट, प्रथा के पुत्रों को, यश को कलंकित कर रहा है। देखिए समाज में यश होना बहुत जरूरी है। हमने आपको कहा था ना, यशो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुविहार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। आदमी की कीर्ति होनी चाहिए, अकीर्ति नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा, अकीर्ति, चार अर्जुना, अकीर्ति मत करो, कीर्ति करो। कीर्ति होनी चाहिए। ये शरीर तो क्षणिक है, लेकिन ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें, लोग युग युगांतर याद करें। प्रभुपाद जी को आने वाले 10,000 साल तक 24 घंटे याद किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे संसार में कहीं ना कहीं सुबह मंगल आरती हो रही होगी, कहीं शयन आरती हो रही होगी, कहीं दोपहर काम हो रहा होगा। तो ये पूरे संसार में अगर लगा लो तो पूरे 24 घंटे प्रभुपाद की जो है ख्याति बढ़ेगी और उनका गुणगान होगा, तो ख्याति बढ़ेगी। तो यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं इतिहास में अख्याति नहीं प्राप्त करना चाहता हूं कि पांडु वंशज में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जो है अख्याति प्राप्त की, मेरी ख्याति को जो है चोट लगी। तो बताओ, बार बार कोई तुम बताओ। और कहते हैं मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं, यानी आई विल डू ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू अपलिफ्ट योर करंट सिचुएशन। तो ये भावना हर भक्तों के दिल में होती है, हर भक्तों के दिल में भावना होती है। आप देखें गुरु महाराज आज भी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे, पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे।
चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिजी हो, फार ईस्ट हो, जापान हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, विजिट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। क्यों? उनको मालूम है कि लोग मेरी इंतजार कर रहे होंगे। कोई थकान नहीं, इतना कंपैशन। एक बार मैं गुरु महाराज को मिला, दिल्ली में ILBS हाउस में मिला। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज आर यू इन पेन? सिंपल लैंग्वेज, आर यू इन पेन? गुरु महाराज ने कहा यस आई एम इन पेन। एंड आई एम से महाराज सो सॉरी। सुनो, आई एम इन पेन when my disciple comes and cry. I feel pain for them, not for my body. Yes, I am in pain. Whenever my disciple comes, they start crying, that pains me a lot. Would you believe it? And if somebody asks me, you're in pain, yes, Prabhu, my back pain, my body pain, my neck pain, my nose pain. Prabhu, what to do, Prabhu? Maharaj is saying, yes, I'm pain, but others, why others are crying because of me? Why should they should be crying? Anyway, your heart comes out. So beautiful, so merciful. From Adivas ceremony, now 36 hours are passed, till today you are visiting and visiting and visiting and visiting. That's called compassion. और हमको जो है 1-1.5 घंटे में परेशानी, एक 1-1.5 घंटा बैठना पड़े तो बाप रे बाप बहुत हो गया यार, प्रभु जल्दी क्यों नहीं खत्म कर रहे? खैर आप लोग तो यहाँ बैठे हैं, जब मैं क्लास देता हूँ तो मुझे कैसे मालूम कि पीपल बोर होने लगे? देखता हूँ सब अपनी घड़ी देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। हाँ प्रभु बोलिए बोलिए प्रभु, घड़ी तो मुझे पता लग गया टाइम खत्म हो गया। मेरा नहीं, इनका टाइम खत्म है, बस हो गया, बहुत हो गया, तो फौरन घड़ी देखते हैं, ये टेलीफोन उस पर देखेंगे तो पता चल जाता है कि आदमी बोला था आपको ना, कभी कभी वक्ता बकता है और श्रोता श्रोता है। और इसमें इंटरनेट तो बहुत बढ़िया, क्या इंटरनेट ऑन कर लो, ये बंद करके अपने आराम से सो जाओ। तो ख्याति, और ख्याति कैसी हो, ये नहीं कि आपने दुनिया में क्या किया क्या पाया, नहीं, आपको लोग कृष्ण भक्त के बारे में जाने, छोड़ो लोगों को जानने में, भगवान अगर आपको जाने आपकी ख्याति वैसी होगी। ये जरूर नहीं है कि आपके आस पड़ोस वाले आपके दोस्त आपको समझे, नहीं, अगर भगवान ने समझ लिया ये मेरा भक्त है, बस वही ख्याति है, वही चर्चा है, वही आनंद है, वही संपदा है और वही विचार होने चाहिए। तो आज के श्लोक से ये लेके चले कि मेरी ख्याति है भगवान का भक्त बनना, लोग ना जाने तो क्या हुआ। एक बार महाराज यहाँ आए और इस कमेटी ने कहा, मैंने कहा महाराज को शाम को जाना था, फ्लाइट थी महाराज की, भाई डिनर कितने बजे कराएंगे? तो जो टाइम उन्होंने मुझे दिया, मैं उस टाइम पे अपने घर से प्रसाद लेके गया, मैं और मेरी पत्नी दोनों गए, प्रसाद लिए। लेकिन जब तक मैं प्रसाद लेके पहुंचा, महाराज का प्रसाद हो गया था, महाराज की पैकिंग हो गई थी। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि मैं महाराज की सेवा नहीं कर पाया। तो खैर उन्होंने बोला प्रभु अब तो खाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गुरु महाराज के सामने गया, दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट कम इन टाइम। बोले व्हाई? I said, I had made some prasadam. Where is your prasadam? I said, prasadam is here. He told his servant, okay, pack this prasadam, I'll take it to Mumbai. Would you believe it? Pack this, whatever he made. Pack it, I'll take it to Mumbai. All these small things that makes the life. How considerate he was, given the consideration that whatever he made, he put some efforts. Couldn't give him time, no problem. I'll take it. This is called compassion. We have a different, हमारी जो compassion की जो परिभाषा है बिल्कुल दूसरी है।
और महाजनों की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। सबका ख्याल, हर व्यक्ति का, हर विशेष उसका ख्याल रखते हैं। तो ख्याति, ये ख्याति है। भगवान का भक्त बनना ख्याति है। धन उपार्जन करना, विद्या उपार्जन करना, ये करना, ये ख्याति थोड़ी है। व्हाट इज द श्लोका? इट सेज ओके, उत्पात एत केवलम। फर्स्ट एंड ओके, आई रिमेंबर इट। उत्पात एत, एकाकी भक्ति उत्पात एत केवलम। जब हम अकेले रहते हैं तो ये हमारी भक्ति है ना, उत्पात कराती है। दिल में हमारे मन में मेले लगे होते हैं। तो हमें ख्याति अर्जित करनी है कि मैं भगवान का भक्त बनूं, किसी प्रकार से मैं भगवान का भक्त बनूं। और अगर ये हमारी इच्छा हो तो हमने जीवन में सर्वस्व ले लिया, हमें सब कुछ मिल गया। अगर भगवान का नाम मिल गया, भगवान के नाम से प्रेम हो गया, तो हमें आसपास वालों की कोई जरूरत नहीं है। वो साथ में इकट्ठे होते चले जाएंगे, बात दूसरी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हमें उपाधि नहीं चाहिए। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण सेवनम उच्यते। उपाधि नहीं चाहिए, बस भगवान समझ लें, गुरु समझ लें। अजीब वाक्य हो जाते हैं। आई थिंक 2018 हम गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए गए। तो पता चला कि गुरु महाराज रात को 8 बजे में बंगला में क्लास देंगे, मंदिर में, मेन मंदिर में, राधा माधव के मंदिर में। तो हम भी भाग के पहुंचे। हॉल बिल्कुल पड़ा था, मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं थी। मैं गुरु महाराज के पीछे खड़ा हो गया। तो किसी ने मेरे हाथ में जो चामड़ा दे दिया, जब खड़े हो तो चामड़ा लगाओ भाई। तो मैं पूरे कम से कम 40 मिनट तक मैं महाराज के ऊपर में चामड़ा करता। मैं बोला वाह वाह, क्या भाग्य है यार, चामड़ा करने को मिला, वो भी जो है मंदिर में, राधा माधव के मंदिर में, अपने गुरु के सामने। और किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, कोई नहीं आया कि मैं करूं। यहाँ तो हम लड़ पड़ते ना, मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, मुझे। वहाँ किसी ने नहीं, वहाँ सब जो मंत्र मुग्ध थे महाराज की वाणी सुनने के लिए। हमें तो बंगाली समझ नहीं आई, लेकिन हाँ बड़ा मजा चैंटिंग करने में, सॉरी द फैन करने में, फैन। तो ये छोटी छोटी चीजें जीवन बनाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। ये जो है इट्स वाले $1 मिलियन लॉटरी, $1 मिलियन लॉटरी। मैंने आपको पहले बताया होगा कि एक बार फिर हम गुरु महाराज के ऊपर कॉन्सेल बिल्डिंग में ऊपर में थे। तो महाराज को आने में कुछ देर हो गई। तो एकनाथ प्रभु ने कहा, अरे महाराज इज 5-10 मिनट्स लेट, एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक अबाउट महाराज? मैंने हाथ खड़ा कर दिया, यस। बोला कम इनसाइड। तो अंदर गए, मास्क को लगा, बोला देखो 5 मिनट ज़्यादा मत बोलना है। मैं नहीं प्रभु, 5 मिनट ही बोलूँगा मैं। अच्छा, पानी खत्म, बोला और बोलो। महाराज में आने देर है। और मैं तब तक बोलता गया जब तक महाराज नहीं आए। महाराज आए फिर हम बाहर आ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें खैर आपके जीवन में ऐसे मायने ना रखती हों, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे मायने रखती हैं कि मैंने कुछ पा लिया, मैंने भगवान के भक्तों का संग पा लिया, भगवान के भक्तों की दृष्टिपात मेरे ऊपर हो गई, और यही मेरा जीवन सफल है। मैं इधर उधर कहीं नहीं जाता हूँ, बस अपने में रमन थे। महाराज की जो पल गुजारे हैं, जो क्षण गुजारे हैं। और मैं ये श्लोक में यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ख्याति होनी चाहिए अगर हम भगवान के भक्त बने। और ये हमें अर्जित करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से विचार, थोड़ी सी भावना, और सब मिलता है। यहाँ हर वो चीज़ मिलती है, और कम से कम आध्यात्म में जो आप चाहते हैं वो तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलता है। आध्यात्म में, भौतिक में मिले ना मिले, आध्यात्म में सब कुछ मिलता है। तो आइए हम भी ख्याति प्राप्त करें, भगवान से प्रार्थना करें। तुम मिलो ना मिलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे भक्तों का संग मुझे हर समय मिले,
यही प्रार्थना है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।